तो देखो बच्चों, आज मैं ट्रायंगल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ट्रायंगल होता क्या है? नाम है ट्रायंगल। ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मतलब होता है तीन और एंगल मीन्स होता है कोण। वह ज्यामितीय आकृति जिसमें तीन कोण हो, वह ज्यामितीय आकृति जिसमें तीन कोण हो उसे हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ये तीन भुजा ले लेता हूं, तीन भुजा को आपस में जोड़ दिया, तीन भुजा ले लिया और तीनों भुजा को आपस में जोड़ दिया, ये आपका ट्रायंगल बन गया। इसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। एक भुजा ए बी हो गया, दूसरा भुजा बी सी हो गया, तीसरा भुजा ए सी हो गया। अब देखिए, जहाँ पे दो भुजा कनेक्ट होती है, जुड़ती है, तो उसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है शीर्ष कहलाता है। ऊपर वाला पोर्शन शीर्ष कहलाता है और इसके अंदर वाला पोर्शन जो होता है, अंदर वाला पोर्शन जो होता है, ये कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोण का योगफल 180 होता है, 180 होता है। और तीन भुजा होता है, तीन भुजा होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं भुजा का यहाँ पे ये भुजा 3 ले लिया, ये भुजा 4 ले लिया, ये भुजा 5 ले लिया, तो तीन भुजा हो गया। अब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, तब त्रिभुज को फॉलो करेगा। अगर नहीं होगा वो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज को रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। और दो भुजाओं का अंतर, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर जो होता है तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता। अब आइए चेक कर लीजिए, यहां पर 3, 4, 5 एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल है। मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं, जिस त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में जिसकी सबसे बड़ी भुजा उनके दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा तो समकोण ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे देख लीजिए आप, तो सबसे बड़ी भुजा 5 है, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, और छोटी भुजा 3 और 4 है, दोनों के स्क्वायर का योगफल 25 होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का वर्ग और दोनों से छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा था, एक थ्योरम है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, और किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर जो होता है तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। अब देखिए यहाँ पे 4, 3, 7 तीसरी भुजा से बड़ा है योगफल। अब देख कोई भी दो, 5, 4, 9 तीसरी भुजा से बड़ी है, 5, 3, 8 तीसरी भुजा से बड़ी है। अंतर हमेशा जो होता है, योगफल हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, अंतर हमेशा छोटा होगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर, जैसे ये दोनों का अंतर 3 और 4 का अंतर 1, तीसरी भुजा 5 है, इससे हमेशा छोटा, अंतर छोटा होगा, योगफल बड़ा होगा। आइए देखिए, दोनों का अंतर 1 है, इससे छोटा है, दोनों का अंतर 2 है, 4 से छोटा, योगफल हमेशा बड़ा होगा, अंतर हमेशा छोटा होगा, तब जाके वो ट्रायंगल कहलाएगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब त्रिभुज के प्रकार पर आता हूं, त्रिभुज के प्रकार पर आता हूं। अब एक चीज और जान लीजिए, जैसे ये त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योगफल 180 होता है। अब इसको मैं इस भुजा को एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक ये कोण बन रहा है, ये बाह्य कोण। ये बाह्य कोण जो होगा, तो इसके ये बाह्य कोण जो होगा इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। इसका ये बाह्य कोण जो होगा इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। आइए, अब त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक समकोण त्रिभुज होते हैं, एक न्यूनकोण त्रिभुज होते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो ये तो कोण के आधार पर हो गया, और भुजा के आधार पर भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आइए
तो समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योगफल 180 होता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 होगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 होगा, इसे यहां पर, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा। एक कोण 90 होगा और शेष दो कोण का योगफल 90 होगा, 180 होना चाहिए। तो ये कोण 90 हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करो, हाफ इंटू आधार गुणे लंब होता है। आइए न्यूनकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का तीनों कोण जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से छोटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे यहां पर ले लिया, ये माना कि 70 हो गया, 50 हो गया, ये 60 हो गया। तीनों कोण का योगफल 180 होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि तीनों कोण का योगफल 180 होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 से छोटा होना चाहिए, तो वो न्यूनकोण हो गया। अधिक कोण की बात करो, जिस ट्रायंगल का एक कोण 90 से बड़ा होगा अधिक कोण हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं ले लिया, तो ये देखिए ये कोण लगता है 90 से बड़ा है, माना कि ये 110 हो गया, ये 50 हो गया, ये 20 हो गया। तो जिस ट्रायंगल का एक कोण 90 से बड़ा होगा तो अधिक कोण ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये कोण के आधार पर हो गया। अब देखिए भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु की बात, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। जैसे ये त्रिभुज, माना कि सब भुजा बराबर है। सब भुजा क्या है, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। और सब भुजा बराबर होगी तो सब कोण भी बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल की बात करो तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुणे a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। इसका माध्यिका, शीर्षलंब या ऊंचाई एक ही होता है, उसका फॉर्मूला तो √3/2a होता है। समबाहु त्रिभुज के माध्यिका या शीर्षलंब या ऊंचाई एक ही होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3/2a होता है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब आइए विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होंगे, तीनों भुजा की लंबाई क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, माना कि 8 है, 7 है, 6 है, कुछ मान लिया, या 7 कुछ भी मान सकते हैं, 6, 7, 8, तो सब भुजा अलग अलग हो गया। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा अलग अलग होगी तो विषमबाहु त्रिभुज होगी। और विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होगा, अगर समकोण त्रिभुज होगा ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग हीरोन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। जैसे यहाँ पर माना कि ये दोनों भुजा बराबर है, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आज जब एक चीज़ और जान लीजिए, बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। इसके सामने वाली भुजा कोण ये, इसके सामने ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन तीनों कोण का योगफल 180 ही होगा। और मैं पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु, किसी भी कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है यहाँ पर, किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे एक नया त्रिभुज बनेगा। उस नया त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा मूल त्रिभुज का 1/4 होगा, मूल त्रिभुज का 1/4 होगा। इस तरह से ये बेसिक थीम था ट्रायंगल का।